फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये होली के लिए स्पेशल फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये जितनी देखने में सुंदर है उतनी ही ये बनाने में आसान है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चोली बनाकर रेडी कर ली है और साइड तक मैं स्लिप स्टिच के साथ आ गई हूँ। अब यहाँ से देखिए मैं 1 2 3 चैन लेने के बाद एक चैन मैं बीच में लूँगी। 3 चैन हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और यहीं पर एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो, 3 की चैन का एक डबल क्रोशिया और एक चैन हमारी बीच में हो गई। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है उसको इस तरह से उठाएंगे आगे की तरफ और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट को भी हम इस तरह से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 हमें यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने हैं और नेक्स्ट में जाएंगे फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन और फिर से सेम प्लेस पर फिर से डबल क्रोशिया। ये इस तरह से बन जाएगा। फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है उसको इस तरह से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट कर देंगे। उससे नेक्स्ट को भी हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। 2 को हम बीच में फ्रंट पोस्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन और फिर से एक बार और डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर थर्ड चैन के अंदर जाकर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और जहाँ पर हमने एक चैन बनाई थी बीच में वहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चैन करेंगे और यहीं पर 2 बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये हमारी 4 की कली हो गई। अब देखिए जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाए थे उनके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। एक बार किया और नेक्स्ट के ऊपर भी हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। और अब देखिए जहाँ पर हमने ये एक की चैन बनाई थी उसके बीच में हम इस तरह से, देखिए 2 के बीच में हम इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार किया, 2, फिर एक चैन और फिर से यहीं पर 2 बार और डबल क्रोशिया करेंगे। 2 के ऊपर अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में एक चैन बनाएंगे। और जो हमारे फ्रंट पोस्ट वाले डबल क्रोशिया हैं बीच में उनके ऊपर हम उसी तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और इसी तरह से इस रो को बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर थर्ड चैन के अंदर जाकर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद जो हमारे 2 डबल क्रोशिया है, सेकंड वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए। अब हम चैन के अंदर वर्क करेंगे। जहाँ पर हमने एक चैन बनाई है वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे इधर वाली साइड 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चैन, फिर से यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया और जो 2 डबल क्रोशिया इस साइड है उनके ऊपर 2 के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। एक और नेक्स्ट के ऊपर भी डबल क्रोशिया। ये हमारे 4 के ऊपर 6 बार डबल क्रोशिया हो गए। बीच में एक चैन हमारी उसी तरह से है। अब हर एक राउंड में हम एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करते जाएंगे। देखिए जो फ्रंट पोस्ट वाले हैं इस तरह से, जो फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया है दोनों को हम फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है एक बना दिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2। अब देखिए हम चैन के अंदर आ गए। चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर से यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया और जो इधर वाली साइड 2 डबल क्रोशिया हैं 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। और फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से उठाते हैं फ्रंट पोस्ट को आगे की तरफ और इस तरह से निकाल देते हैं। 2 हमें इस तरह से बनाने हैं।
देखिए इस तरह से हमारा घेरा बनता चला जाएगा और इस राउंड को मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर थर्ड चैन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब फिर से 1 2 3 3 चैन करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट के ऊपर भी डबल क्रोशिया, 3 के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम जहाँ पर हमने ये देखिए 3 चैन करने के बाद जो हमारा ये सेकंड वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, 2 हो गए और थर्ड के ऊपर डबल क्रोशिया। अब हम चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, जहाँ पर हमने एक चैन बनाई थी वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चैन और यहीं पर इसी चैन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया। देखिए ये हमारे 3 के ऊपर अब 4 डबल क्रोशिया हो गए, 3 के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, फिर चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर से एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर 2 और ये थर्ड। देखिए इस तरह से 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब फ्रंट पोस्ट आ गया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर से देखिए पहले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट के ऊपर 2 और ये 3 थर्ड के ऊपर। अब चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे अब पहले हमारे 6 थे, अब के बार हमारे पास 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर एक चैन और फिर से इसी चैन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया और जो इधर वाली साइड 3 डबल क्रोशिया है 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और थर्ड चैन के अंदर जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। अब यहाँ फिर से 1 2 3 3 चैन लेंगे और जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है सेकंड वाला उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए, 3 और यो 4। अब हम 4 बनाने के बाद चैन में आ गए। पिछले बारी हमारे पास 3 थे, फिर एक हमने यहाँ पर बनाया था बीच में चैन में। अब हमने 4 के ऊपर बनाए हैं और यहाँ चैन के अंदर अब हम 5वां डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन, फिर इसी चैन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर एक राउंड में हम एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करते हुए जाएंगे। इस तरह से अब 4 के ऊपर इधर वाली साइड भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 ये 4। फिर फ्रंट पोस्ट आ गया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर उसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना दिया, नेक्स्ट को उठाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर भी हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इसी तरह से अब ये 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। देखिए 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया और बीच में चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा ये 5वां राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया है और फिर से मैं 1 2 3 3 चैन करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम जहाँ पर हमने ये एक चैन की थी वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से एक चैन लेंगे और यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया। इसी तरह से अब के बार हमारे पास 6 हो गए, फिर 7 8। जितना बड़ा घेरा आपको रखना है उतना बड़ा आप इस घेरे को बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 8 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। उसी तरह से
अब देखिए यहाँ से मैं थर्ड चैन में जाऊंगी और यहाँ से मैं रेड कलर का धागा यूज करूंगी इस तरह से। और वाइट कलर के धागे को मैं यहाँ से कट कर दूंगी। फिर से यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद इस धागे को मैं यहाँ पर साथ में लेकर चलूँगी। राउंड हमें सेम उसी तरह से देना है जैसे हमने निचले राउंड दिए हैं। देखिए इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी एक बार। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं जहाँ पर हमने एक चैन बनाई थी वहाँ उस होल में जाएंगे, वहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर से एक बार और डबल क्रोशिया। राउंड हमें सेम उसी तरह से देना है जैसे हमने निचले राउंड दिए हैं। और यहाँ पर हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर भी फ्रंट पोस्ट। अब देखिए जो हमारा देखिए जब हमारे फ्रंट पोस्ट दूसरे फ्रंट पोस्ट के ऊपर 2 फंदे रह जाएं तो यहाँ से मैं ग्रीन कलर का धागा यूज करूँगी। सेकंड फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से जब 2 फंदे रह गए तो यहाँ से मैं ग्रीन कलर पिक करूँगी और ये रेड कलर के धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। इस धागे को मैं साथ में लेकर चलूँगी। अब देखिए जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है वहाँ पर हम फिर से उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैं आगे जो हमारा नेक्स्ट ये वाला फ्रंट पोस्ट वाला सेकंड डबल क्रोशिया आएगा जब 2 फंदे रह जाएंगे तो मैं और कोई सा कलर यहाँ पर फिर अटैच करके यहाँ तक बनाऊंगी। इसी तरह से हर एक रो में मैं अलग अलग कलर से ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जब दूसरे फ्रंट पोस्ट के ऊपर आकर जब 2 फंदे रह गए तो यहाँ से मैं येलो कलर पिक करूँगी इस तरह से। और जो ये हमारा ग्रीन कलर का धागा है इसको मैं कट कर दूँगी। अब देखिए इन दोनों धागों को हम साथ में लेकर चलेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट को बनाने के बाद फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हर एक पार्ट में मैं अलग अलग कलर यूज करूँगी। यहाँ पर मैंने बॉर्डर बना लिया है, यहाँ पर मैंने मल्टी कलर का यूज किया है। आप चाहे और कलर का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास यही बचे हुए कलर थे तो मैंने इनका यूज किया है।
क्योंकि ये हम होली के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर हम सभी रंगों का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं इस तरह से फ्लावर बनाऊंगी। ये भी मैंने मल्टी कलर में ही बनाऊंगी इस तरह से। अब मैं फ्लावर बनाना बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 चैन लेने के बाद फर्स्ट वाली चैन के अंदर जाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे। अब 1 2 चैन करेंगे। 2 चैन करने के बाद लूप लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बना लिया, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 1 2 चैन करेंगे और यहीं पर जाकर इसको इस रिंग के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर से मैं 1 2 चैन बनाऊंगी। 2 चैन बनाने के बाद फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, फिर से लूप लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन और इस रिंग के अंदर जाकर फिर से हम स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से। ये हमारी देखिए इस तरह से 2 पत्ती बन गई। फिर से 1 2 चैन बनाने के बाद फिर से लूप लेंगे और यहाँ पर 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चैन और यहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। 3 पत्तियाँ बना ली। फिर 1 2 चैन और यहाँ पर फिर से हम 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार। इसको इस तरह से साइड में करते हुए जाएंगे। फिर से यहाँ पर 1 2 चैन और यहीं पर जाकर इसको फिर से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 1 2 चैन और यहीं पर फिर से डबल क्रोशिया, 1 बार बनाया, फिर से 2, फिर 1 2 चैन और यहीं पर जाकर स्लिप स्टिच किया। ये हमारी 5 पत्तियां बन गई। अब 1 पत्ती और बनाएंगे। 1 2 चैन और यहीं पर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया 2, फिर 1 2 चैन और यहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और 1 चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूंगी। देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बन गया। अब देखिए बाउंड्री के लिए जो मैंने यहाँ पर ये बाउंड्री बनाई है उसके लिए मैंने यहाँ पर येलो कलर का यूज करूँगी। देखिए येलो कलर में हम इस तरह से नोट लगा लेंगे और कोई सी पत्ती ले लेंगे हम और फर्स्ट वाले में जाएंगे। इस तरह से जॉइंट किया, फिर 1 चैन के साथ यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लिया। नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पर इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ से ऐसे निकालेंगे इस रिंग के बीच में से। इस तरह से थोड़ा सा लंबा रखेंगे और 3 लूप एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। फिर जो ये हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके बीच में से ऐसे निकालेंगे और वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, वहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट में जाएंगे, वहाँ पर भी 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से लूप लेंगे और इस तरह से धागे को लंबा करेंगे और यहाँ पर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से फर्स्ट वाले में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया किया। जो मेरे पास ये थोड़ी थोड़ी सी ऊन पड़ी थी, देखिए इस तरह से मैं उन्हीं से ये फ्लावर बनाकर कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपके पास भी थोड़ी बहुत ऊन पड़ी है तो आप उनसे
मल्टी कलर के फ्लावर बनाकर ड्रेस पर लगा सकते हो। इस तरह से हम बाउंड्री बनाते हुए जाएंगे, इस तरह से लूप लेंगे। फिर यहाँ पर तीनों को एक साथ निकाल देना है। फिर से फर्स्ट वाले में जाएंगे, देखिए इस तरह से थोड़ा सा लंबा रखेंगे इस धागे को और तीनों लूप एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। नेक्स्ट वाले में जाएंगे, अब देखिए यहाँ से इस तरह से लूप लेंगे लास्ट वाले में और तीनों लूप एक साथ निकाल देंगे। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर जाकर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लूँगी इस तरह से। और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। और जो ये हमारे एक्स्ट्रा धागा है उसको मैं क्रोशिया की हेल्प से बैक की तरफ अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी इस तरह से। देखिए इसी तरह से मैं सभी में लगाने के लिए यहाँ पर फ्लावर बनाकर रेडी कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और सभी फ्लावर मैंने ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से चिपका दिए हैं। और ये मैंने 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। आप इसको छोटे बड़े साइज में आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इसको छोटे साइज में बनाना चाहते हैं तो आप कम राउंड घेरे के लगाएं, और अगर आप इससे बड़ा साइज में चाहते हैं तो इसको बढ़ाते हुए कंप्लीट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।